हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पंचलाइट कहानी का सारांश। इसका उद्देश्य जो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो इसका उद्देश्य है या कह लीजिए सारांश जो है वो इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो चलिए और मतलब देख लेते हैं। बहुत ही आसान ये कहानी, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सारांश किस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है। तो शुरू करते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है, आप चाहें तो एक बार उद्देश्य देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। एक महतो टोली है उस गांव में, तो वो सारे ही लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी का जो मेला लगता है वहाँ से उन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो लोग पंचलैट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट को पंचलैट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, मतलब जितने भी उस टोली में लोग थे और बच्चे थे, औरतें थे, आदमी थे, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या होता है? सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम था, तो इसलिए वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, पहले पूजा करेंगे उसके बाद उसे जलाएंगे। सभी लोग अत्यंत उत्साहित होते हैं, परंतु समस्या उठती यह है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाने उस गाँव में नहीं आता था। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें वो जलाना नहीं आता था। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। कौन है? गोधन। तो गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नाम की एक युवती से, मतलब एक लड़की से प्रेम करता है। कौन? गोधन मुनरी नाम की, ठीक है, एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से क्या किया था? निकाल रखा है। मतलब उसको जाति से निकाल रखा है। तो मुनरी को पता चलता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है। मतलब उसको पता है कि जो गोधन है उसको पंचलाइट जलाना आता है, तो वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। ठीक है, चतुराई से यह बात क्या करती है? पंचों तक पहुंचा देती है। किस लिए? क्योंकि वो उसकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ाना चाहती थी, उन लोगों की नज़रों में पहुंचा देती है। फिर पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। तो वो जब पहुंचा देती है तो वो पंचलाइट जला देता है। तो क्या होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उसको पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। फिर मुनरी की माँ गुलरी काकी। मुनरी की माँ कौन है? गुलरी काकी। मतलब इसमें आपको देखो, एक गोधन है, एक मुनरी है और एक उनकी मम्मी है, मतलब मुनरी की माँ है गुलरी काकी। प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। फिर पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ। मतलब सब लोग उसे माफ कर देते हैं। खूब गाओ सनीमा का गाना, यहाँ पे सनीमा लिख दीजिएगा, सिनेमा का गाना। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव सा मनाते हैं वो लोग, और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो इस तरीके से आपको इस कहानी का सारांश इस तरीके से लिखना है। अगर आपके एग्जाम में आता है, आपके पेपर में आता है, तो वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।